श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कहते हैं कि सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा की व्यापकता का कथन कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, सबके हृदय में परमात्मा व्याप्त है, अर्थात मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि मंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि, कहते हैं हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए बैठे हुए सर्वभूतान सभी प्राणियों को ईश्वरा माने अंतर्यामी परमेश्वर माया अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रामयन माने भ्रमण कराता हुआ सर्वभूतानाम सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर मैं ईश्वर जो हूँ उस ईश्वर सब भूतों के प्राणियों में अंतर्यामी रूप से हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ। परमात्मा जो है सभी प्राणियों के सभी भूतियों के हृदय में अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से स्थित परमेश्वर हृदय में स्थित हैं। और ये उनके शरीर जो है वो यंत्र की तरह हैं, जो कि भगवान की माया से उनके कर्मों के अनुसार बने हुए हैं और भगवान माया की माया से ये यंत्र की तरह भ्रमण करते रहते हैं। और ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर मैं जो ईश्वर हूँ वो सभी प्राणियों के हृदय देश में स्थित हूँ। भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ान माया, और मेरी माया से वो सभी उनके शरीर जो है यंत्र की तरह, उनके शरीर यंत्र हैं एक तरह से, और सभी यंत्र की तरह मेरी माया से अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करते रहते हैं और मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। ईश्वर की शरण जाने हेतु आज्ञा और उसका फल बता रहे हैं कि इसलिए तुम जो है ये मत समझो कि तुम ही कुछ कर रहे हो, तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। कहते हैं कि इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, सर्वभावेन तमेव शरणं गच्छ, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ। तत्प्रसाद, जिससे उस परमात्मा की कृपा से ही तू पराम शांतिम परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम को प्राप्त करोगे, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब शरण में कैसे होता है कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, केवल परमेश्वर के लिए कार्य करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के शरण में होना है। भगवान की शरणागति, भगवान के शरण कैसे हुआ जाता है, ये यहाँ बताया गया है। अब आगे भगवान बता रहे हैं उपदेश अभी तक भगवान ने किया है, अब उसके उपसंहार एक तरह से कर रहे हैं, उसके विषय में अंतिम रूप से बता रहे हैं कि इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमिश्य तदेशेण यथेच्छसि तथा कुरु। कहते हैं कि हे अर्जुन, इद गुह्याद् गुह्यतरं ज्ञानम मया ते आख्यातम, कहते हैं इस प्रकार या गोपनीय से भी यद गोपनीय, गुह्यात् गुह्यतरम गोपनीय से भी यदि गोपनीय ज्ञान को मैंने तुझसे कह दिया है, मेरे द्वारा तुम्हें बताया गया है।
एतत् अशेषेण विस्मृश्य, इसलिए इस रहस्य ज्ञान को अशेषेण माने पूर्णतया, कुछ विशेष न रह जाए, पूर्णतया विमिश माने विचार कर, भली भांत विचार कर, यथा इच्छा तथा गुरु, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही करो, जैसे अब तुम्हारी समझ में आए वैसे करो। तो ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ये ज्ञान जो है वो मैंने तुमको बता दिया है। अब कहते हैं पुनः समस्त गीता के सार रूप सर्वगुहितम रहस्य को सुनने के लिए आज्ञा देते कहते हैं भगवान। फिर कहते हैं कि अब भी अगर समझ में नहीं आया है तो सार रूप सर्वगुहितम रहस्य बताने जा रहे हैं भगवान की। अच्छा, और इससे भी आपको समझ में ना आया हो तो भी अब सर्वगुहितम जो रहस्य है उसको हम तुम्हें बता रहे हैं, उसको सुनो। सर्वगुहितमं भूया सुन मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। कहते हैं कि इतना कहने पर भी अर्जुन को कोई उत्तर न मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, सर्वगुहितम संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मैं परम वचा भूया सुन, मेरे परम रहस्य वचन को फिर भी तुम सुनो, फिर से सुनो तुम। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं दृढ़ इष्टा अस्ति, मेरा अतिशय प्रिय है तथा इससे यह हितम परम हितकारक है, ते तुझसे कहूँगा। तो ये इससे यह जो परम हितकारक है वचन है मैं तुझसे कहूँगा। कहते हैं कि अब जो है तुम इससे भी परम गोपनीय रहस्य को भगवान फिर कहते जा रहे हैं, फिर से सुनो। अब भगवान की भक्ति करने के लिए आज्ञा उसका फल बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो गोपनीय परम रहस्य वचन फिर से भगवान क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। कहते हैं हे अर्जुन, तुम मनमाना भव, मुझ में मन वाला हो, मद भक्ता भव, मेरा भक्त बन, मध्याजी भव अर्थात मेरा पूजन करने वाला हो, और माम नमस्कुरु, मुझको ही प्रणाम करो। एवं ऐसा करने से तू माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। या मैं ते सत्यम प्रतिजाने, तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रियासी, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें सत्य अब अपनी प्रतिज्ञा बता रहा हूँ, अपना विचार बता रहा हूँ कि तुम मुझ में मनमना, मुझे मन वाले हो, मेरा मन, अपना मन मुझ में लगाओ, और मद भक्ता, मेरी ही भक्ति करो, मेरा भक्त बनो, मध्याजी हो, मेरा ही केवल पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो, प्रणाम करो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं कि ये भक्ति की ऐसी भक्ति करने की आज्ञा देते हैं और उसका फल भी बता रहे हैं कि जब ऐसा करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे। अब भगवान कहते हैं इसके बाद भी आगे कहते हैं सर्वधर्मों का आश्रय त्याग कर केवल भगवत शरण होने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं कि भगवान अंतिम रूप से और आगे बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं सर्वधर्मान, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में परित्यज में त्याग कर तो केवल एक माम शरणम गच्छ, तुम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में जा, जिससे कि मैं तुझे सर्व पापेभ्या मोक्षयिष्यामि, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो तू शोक मत कर। भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को, कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके मुझे समर्पण करके तुम सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तुम सोच मत करो। तो भगवान पूरा एक तरह से गारंटी ले रहे हैं। अब भगवान के वचनों पे हम सबको विश्वास करना चाहिए और लोग भगवान के वचनों को जब पूर्ण श्रद्धा विश्वास करना चाहिए तो उनको जो है वो भगवत भक्ति प्राप्त होगी, परमात्मा की प्राप्त होगी। अब भगवान जो है आगे चतुर्विध अनधिकारियों के प्रति गीता को उपदेश न करने का कथन कर रहे हैं कि जो गीता के अधिकारी नहीं हैं, कौन कौन हैं, उनको गीता का उपदेश नहीं करना चाहिए। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। कहते हैं अर्जुन इस प्रकार ते इदम कदाचन, तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में अतपस्काय
तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। जो तपस्या नहीं कर रहा है ऐसे मनुष्य से नहीं कहना चाहिए, और जो भक्त से रहित है उससे नहीं कहना चाहिए। अश्रु सवेज बिना सुनने की इच्छा वाले, जिसको सुनने की इच्छा ना हो उससे नहीं कहना चाहिए। तो ये सब जो दोष, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उनसे भी कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान इस 4 प्रकार के भक्तों को 4 प्रकार के अनधिकारियों को गीता का उपदेश न करने का उपदेश दे रहे हैं, कथन कर रहे हैं। अब गीता जी के प्रचार का महात्म्य बता रहे हैं। या इमं परमं गुह्यं मम भक्तिष्वभिधास्यति भक्तिमयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। कहते हैं कि यह जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्यिक गीता शास्त्र को मद भक्तेश मेरे भक्तों को कहेगा, या मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हैं जो मेरा ये परम प्रेम युक्त जो ये गीता शास्त्र है, इसको जो मेरे अन्य भक्तों को जो कहेगा, सुनाएगा, तो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिंश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। कहते हैं तस्मात्, उससे बढ़कर मेरा प्रीकार करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और तथा पृथ्वी भर में, भूमि माने पृथ्वी भर में, तस्मात् में प्रियतरा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। भगवान कहते हैं कि जो इस गीता शास्त्र को अन्य भक्तों को सुनाएगा, कहेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है, और भविष्य में ही पृथ्वी में उससे बढ़कर कोई मेरा प्रिय करने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस गीता के जो शास्त्र हैं उनको आचरण में लाइए, और आचरण में लाने के साथ साथ जो है वो अन्य भक्तों को भी सुनाइए, बताइए, समझाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।